प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के 11वीं चैप्टर में संपर्क तथा असंपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे। बल दो प्रकार के होते हैं। एक संपर्क बल, वह बल जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर लगाता है। दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है, संपर्क बल कहलाता है। संपर्क में आने पर लगता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे हम हर रोज किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रखते हैं। गेंद, आप क्रिकेट खेलते हैं, गेंद को रोकते हैं या बॉल को फेंकते हैं या फिर बैट से बॉल को मारते हैं। कितने ही काम हर रोज हम अपने हाथों से करते हैं, या चलते हैं, दौड़ते हैं, पाँव से दबाते हैं, किसी चीज़ को हाथ से दबाते हैं। ये सब हमारी मांसपेशियों के कारण होता है और ये बल संपर्क बल है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं, जो हमारी मांसपेशियों के कारण होता है। ऐसा बल संपर्क बल है। संपर्क बल यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर लगेगा, तब उसको हम संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल संपर्क बल है, घर्षण बल संपर्क बल है। पेशीय बल क्या होता है? देखिए, जो बल मनुष्य या किसी जानवर की मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को उठा के इधर से उधर रखते हैं, किसी वस्तु को धकेलते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, ये सब मांसपेशियों के कारण होता है। चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ये सब मांसपेशियों के कारण होता है। इसको हम ऐसे लगाया गया बल, जो दौड़ने में लगाया गया बल है, किसी वस्तु को इधर से उधर उठाने में लगाया गया बल है, चाहे वो दबाने में लगाया गया बल है, ये सब बल जो है मांसपेशियों के कारण होते हैं। और ये तभी लगाया जा सकता है जब वस्तु संपर्क में हो, क्योंकि हम बिना वस्तु के संपर्क में आए उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं रख सकते, उसका आकार नहीं बदल सकते, उसको ऊपर नहीं उठा सकते, उसको नीचे नहीं दबा सकते, हमेशा ना धक्का दे सकते हैं ना खींच सकते हैं। जब वो संपर्क में आएगी तभी हम ये सब कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे बल को हम संपर्क बल कहते हैं और ये मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए उसको हम पेशीय बल कहते हैं। तो मनुष्य अथवा जानवर की मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल, मनुष्य अथवा किसी पशु की मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेशीय बल। यह संपर्क बल है। कैसा बल है ये? संपर्क बल है। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं? वह बल जो एक वस्तु की दूसरे वस्तु के या आप कह सकते हैं वह बल जो दो वस्तुओं के, वह बल जो एक वस्तु, वह बल जो किसी भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर गति का विरोध करता है। घर्षण बल कहलाता है। यह बल हमेशा कहलाता है, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर गति को विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यह बल हमेशा दो सतहों के बीच में लगता है, दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद लगता है
और उनकी जो सतहें संपर्क में आते हैं उन सतहों के बीच में लगता है। घर्षण बल वस्तु की सतह के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यदि खुरदरापन अधिक होगा तो घर्षण बल अधिक होगा, और यदि खुरदरापन कम होगा यानी चिकनापन अधिक होगा तो घर्षण बल कम होगा। घर्षण बल के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दो प्रकार का हमने संपर्क बल पढ़ा, पेशीय बल और घर्षण बल। घर्षण बल वह होता है जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु की सतह पर गति को विरोध करता है, यानी गति के चलने को वस्तु के चलने को रोकता है, हमेशा वस्तु की गति के विपरीत होता है, और ये दो सतहों के बीच में होता है, उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है और दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है, इसलिए ये संपर्क बल है। इसके बाद असंपर्क बल, वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बगैर ही लगता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बगैर ही लगता है, अर्थात दूर से लगता है। दूर से ही लगता है। असंपर्क बल कहते हैं। मतलब संपर्क में आने की आवश्यकता ही नहीं है, दूर से ही लग जाते हैं। जैसे आपने चुंबकीय बल देखा है, दो चुंबक जो है एक दूसरे को दूर से ही आकर्षित करते हैं, या एक चुंबक जो है लोहे को दूर से ही आकर्षित कर लेता है, तो वो क्या है, असंपर्क बल है, क्योंकि वो दूर से ही उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संपर्क बल। देखिए ये दो चुंबक या एक चुंबक एक लोहा हम कह सकते हैं, ये दूर से ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, मैं इसका बल महसूस कर रहा हूं, ये देखो दूर से ही एक दूसरे को खींचते हैं, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं, क्योंकि संपर्क में आए बगैर ही ये बल एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल है। आप देखिए यहाँ पे ये चुंबक इसको आकर्षित कर रही है, इसको अपनी ओर खींचेगी। आप पेंसिल के ऊपर इस तरह चुंबक रख के कर सकते हैं, ये खींचेगी इसको, इस संपर्क बल असंपर्क बल है। और इसी प्रकार से ये आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों का हो सकता है। यदि समान सिरे एक दूसरे की तरफ ले आए तो एक दूसरे से दूर भगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फिर भी बल लग रहा है, लेकिन ये बल विपरीत हो रहा है, यानी इसको दूर भगा रहा है। इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल ऐसा ही बल है, और इस स्थिर वैद्युत बल के बारे में हम अगले उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना कार्य हर रोज़ करें, और मास्क अवश्य लगाकर बाहर निकलें और दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।